नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। तेजस्वी यादव पहले मां, बहन और पत्नी का साइन लेकर आए। शराबबंदी पर सियासी संग्राम के बीच जेडीयू का पलटवार। बिहार में शराबबंदी कानून एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हमले के बाद जदयू ने उन पर करारा पलटवार किया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन पर न तो कोई ठोस सलाह दे रहे हैं और न ही समीक्षा की बात कर रहे हैं, बल्कि केवल इस कानून पर सवाल उठा रहे हैं। चोर मचावे शोर। बालू और शराब माफिया को लेकर मांझी का बड़ा बयान। कहा, ई सब तेजस्वी का आदमी है। गया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बालू और शराब माफिया उनके ही लोग हैं। शराब नीति के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। बिहार सरकार की शानदार स्कीम। घर ले आएं 3 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन। 50% मिलेगा अनुदान। मुख्यमंत्री मत्स्य कल्याण योजना के तहत सुपौल में 5 मत्स्य व्यवसायियों को वाहन वितरित किए गए। जिलाधिकारी सावन कुमार ने 3 व्हीलर और 4 व्हीलर की चाबियां सौंपी। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादों का सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण परिवहन सुनिश्चित करना तथा लाभुकों की आय बढ़ाना है। सीएम नीतीश का बड़ा फैसला। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। बिजली कनेक्शन में देर हुई तो अफसर भरेंगे 1000 रुपये रोज। बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ 7 अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए सख्त फैसला लिया है। अब तय समय सीमा में सेवा नहीं देने पर संबंधित अधिकारियों पर प्रतिदिन 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता और तेजी लाना है। टेंशन मत ले, 1 घंटे में तेरी शादी करा दूंगा। बिजली के हाई टेंशन टावर पर चढ़ी लड़की तो छूटे दरोगा जी के पसीने। प्रेमी से शादी करने की जिद में लड़की शोले की वीरू बन गई। जिस तरह से वीरू पानी की टंकी पर चढ़ बसंती से शादी की जिद पर अड़ा था, वैसी ही बिहार के वैशाली की लड़की भी बॉयफ्रेंड से शादी की जिद को लेकर बिजली के ऊंचे और खतरनाक टावर पर चढ़ गई। घर में चूल्हा ठंडा और रेस्टोरेंट में धुआं। गैस कालाबाजारी पर फूटा गुस्सा। डीआईजी साहब को भी हो गई दिक्कत। जमालपुर में रसोई गैस की किल्लत और कालाबाजारी के खिलाफ उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। शिव पार्वती गैस एजेंसी के बाहर सैकड़ों महिला पुरुषों ने खाली सिलेंडरों के साथ प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि घरेलू सिलेंडर नहीं मिल रहे, जबकि होटल रेस्टोरेंट में आसानी से उपलब्ध हैं। बिहार में हेली टूरिज्म की तैयारी। अब घंटों का सफर होगा मिनटों में। हेलीकॉप्टर से 8 प्रमुख स्थलों का भ्रमण। बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेली टूरिज्म सेवा शुरू कर रही है। नागरिक उड्डयन विभाग की इस पहल से राज्य के 8 प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे बोधगया, नालंदा और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपस में जुड़ेंगे। ये सेवा वरिष्ठ नागरिकों, विदेशी पर्यटकों और वीआईपी यात्रियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। इससे बिहार की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पहचान मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आईआईसीआर में पढ़ाई का मौका। 13 अप्रैल तक ही कर सकते हैं आईआईटी 2026 के लिए आवेदन। आईआईएससीआर एप्टीट्यूड टेस्ट आईआईटी 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2026 है। यह परीक्षा आईआईएससीआर, आईआईटी, आईआईएससी सहित कई प्रमुख संस्थानों में विज्ञान, शिक्षा और शोध कार्यक्रमों में प्रवेश का माध्यम है। लखीसराय में लव मैरिज का दर्दनाक अंत। पत्नी के भागने से सदमे में युवक ने की आत्महत्या। रामगढ़ चौक के बिल्लो गांव में 22 वर्षीय अजय कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी श्रुति देवी के घर छोड़कर जाने और शादी के दस्तावेज ले जाने से वह गहरे सदमे में था। अजय और 2 बच्चों की मां श्रुति ने प्रेम विवाह किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिससे प्रेम विवाह का दर्दनाक अंत हुआ। बिहार में यहां बिछेगी 188 km लंबी नई रेलवे लाइन। 4 महीने में पूरा होगा फाइनल सर्वे। देखें रूट चार्ट। सीतामढ़ी से बथनाहा, सोनबरसा, सुरसंड, भिट्ठा मोड़, चोरौत व जयनगर होते हुए निर्मली तक प्रस्तावित 188 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना की प्रक्रिया तेज हो गई है। रेलवे ने इसके लिए डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने से पहले अलाइनमेंट के फाइनल सर्वे के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऊपर ट्रेनें, नीचे टनल। राजेंद्र नगर टर्मिनल के नीचे पटना मेट्रो का इंजीनियरिंग मार्वल। खुदाई का काम तेज। पटना मेट्रो का भूमिगत कॉरिडोर तेजी से तैयार किया जा रहा है।
मोइनुल हक मेट्रो स्टेशन से राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के बीच का अंडरग्राउंड सेक्शन अत्याधुनिक तकनीक और उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग के साथ बनाया जा रहा है। 2451 करोड़ से 21 जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू। बिहार में अमृत 2.0 से दूर होगा। जल संकट। बिहार के शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट दूर करने के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत 2451.39 करोड़ रुपए की लागत से 21 जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनका उद्देश्य लाखों घरों तक स्वच्छ नल का पानी पहुंचाना, पुराने नेटवर्क को बदलना और लीकेज रोकना है। बिहार में बागवानी को बढ़ावा। अमरूद पर 40% अनुदान। मखाना वैल्यू चेन को मिला गोल्डन पीकॉक अवार्ड। बिहार में बागवानी और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार पहल कर रही है। इसी कड़ी में एक और अमरूद की बागवानी पर अनुदान दिया जा रहा है। वहीं मखाना वैल्यू चेन को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान मिला है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत अमरूद की बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिहार के मद्य निषेध विभाग ने इस साल की पहली तिमाही में शराबबंदी पर बड़ी कार्रवाई की है। 1 जनवरी से 31 मार्च तक चले अभियान में 19 लाख लीटर से अधिक शराब जब्त की गई और 47,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 3.54 लाख से अधिक छापेमारी की गई और 2,716 वाहन जब्त किए गए। तस्करों ने तरबूज और फाइलों में शराब छिपाकर तस्करी के अनोखे तरीके अपनाए। पटना जंक्शन फर्जी टिकट वसूली कांड। विजिलेंस की रडार पर 6 टीटीई दानापुर मंडल के अधिकारियों से भी पूछताछ। पटना जंक्शन पर फर्जी एक्सेस फेयर टिकट ईएफटी के जरिए यात्रियों से अवैध वसूली के मामले में अब जिम्मेदारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे विजिलेंस ने संबंधित कर्मियों और अधिकारियों को तलब करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बनी सहारा। पति की मौत के बाद पत्नी को मिले 2 लाख रुपए। प्रखंड क्षेत्र के जलपा गांव की निवासी चांदनी कुमारी के लिए दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेबीवाई संबल बनकर सामने आई। बिहार ग्रामीण बैंक के माध्यम से संचालित इस योजना के तहत उन्हें 2 लाख की बीमा राशि प्रदान की गई। पटना एयरपोर्ट के रनवे का होगा विस्तार। बैंकॉक, दुबई और नेपाल की भी जल्द मिलेगी फ्लाइट। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास को लेकर सोमवार को एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी एएसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने की। बैठक में एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में पटना एयरपोर्ट से प्रतिदिन औसतन 44 जोड़ी उड़ानों का संचालन हो रहा है और सालाना लगभग 40 लाख यात्री इसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में रनवे विस्तार अत्यंत आवश्यक हो गया है। अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कथन है, जो बिहार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने सोमवार को बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस पर दोहराया। इस कथन के जरिए उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिया कि जल्द ही बिहार की सत्ता के शीर्ष पद यानी मुख्यमंत्री के पद पर बीजेपी का कब्जा होगा। विधवाओं, जवानों और एससी/एसटी को बड़ी राहत। बिहार सरकार ने बदला जमीन रजिस्ट्री और विवाद निपटारे का नियम। बिहार सरकार ने राजस्व मामलों में FIFO नियम को 30 जून 2026 तक स्थगित किया। अब SC/ST, विधवाओं और सैनिकों के भूमि विवादों का प्राथमिकता के आधार पर होगा निपटारा। बिहार में 1091 प्रयोगशाला सहायक पदों पर आवेदन शुरू। योग्यता व अंतिम तारीख। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 1091 प्रयोगशाला सहायक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक उम्मीदवार 6 मई तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीटेक, डिप्लोमा या विज्ञान स्नातक डिग्रीधारी इन पदों के लिए पात्र हैं। ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन। यात्रियों को बड़ी राहत। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल पहला आरक्षण चार्ट बनने तक ही थी। पश्चिम बंगाल को बनाना है सोनार। बंगाल सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। घुसपैठियों का खैर नहीं। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने और नए मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर जहां चर्चा तेज है, तो
तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा का दावा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में उनकी ही सरकार बनेगी। बिहार की सियासत में इन दिनों बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नीतीश के सीएम पद छोड़ने के पहले जदयू में टूट या नेताओं किसी प्रकार का असंतोष रोकने को निशांत पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 अप्रैल को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस संभावित फैसले ने जनता दल यूनाइटेड जदयू के भीतर हलचल बढ़ा दी है। बुकिंग कराने के 6 दिन बाद घर पहुंच रहा सिलेंडर। पटना में पटरी पर आ रही व्यवस्था। राजधानी में एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति मांग का अंतर अब भी बना हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन की सख्त निगरानी के कारण अब व्यवस्था पटरी पर आ रही है। शहरी क्षेत्रों में बुकिंग के 6 से 7 दिन बाद तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 3 दिन में उपभोक्ताओं के घर तक घरेलू गैस सिलेंडर पहुंच रहे हैं। रविवार को 1,63,412 सिलेंडर का बैकलॉग था। बिहार में खनन वाहनों की अवैध पासिंग के खेल का असली खिलाड़ी कौन? रडार पर 50 मोबाइल नंबर। भागलपुर में गिट्टी बालू के ओवरलोड वाहनों की पासिंग के खेल में पुलिस ने 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस इस गिरोह के असली सरगना की तलाश में जुट गई है, जिसके लिए 50 से अधिक मोबाइल नंबरों की निगरानी की जा रही है। सोनपुर के ऐतिहासिक बाबा हरिहरनाथ मंदिर में उस समय खासा उत्साह देखने को मिला जब निशांत कुमार मंदिर परिसर पहुंचे। वहां मौजूद श्रद्धालुओं और समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी रही। निशांत कुमार ने मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और बाबा हरिहरनाथ से प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और विकास की कामना की। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे, जिससे माहौल भक्तिमय बना रहा। बिहार में सोलर एनर्जी पर बड़ा फोकस। फ्लोटिंग व रेज्ड प्रोजेक्ट की संभावनाओं पर काम के निर्देश। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कजरा सौर ऊर्जा बैटरी भंडारण परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने बिहार में फ्लोटिंग और रेज्ड सोलर प्रोजेक्ट की अपार संभावनाओं पर जोर दिया। मंत्री ने अधिकारियों को नवीन तकनीक के साथ परियोजनाओं को विकसित करने का निर्देश दिया। बिहार के अरवल जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो खेल प्रेमियों और सिस्टम दोनों को सोचने पर मजबूर कर देती है। जिन कंधों पर कभी देश का तिरंगा लहराता था और जिनके गले में जीत के मेडल चमकते थे, आज वही खिलाड़ी सरकारी दफ्तरों की धूल फांक रहे हैं। अरवल के इन होनहारों का कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने खेल को अपना करियर चुना, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि ये खिलाड़ी एक मामूली चौकीदार की नौकरी के लिए भी तरस रहे हैं। ऐतिहासिक होगी नीतीश कुमार के कैबिनेट की आखिरी बैठक, बोले रामकृपाल। मुख्यमंत्री ने बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। बिहार में नई सरकार के गठन की चर्चा तेज। नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक कल। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया पौधारोपण और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों केरल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एनडीए की सरकार पर हमला बोला था और बिहार को सबसे गरीब राज्य बताया था। इसको लेकर बिहार में सियासत गरमाई और सत्ताधारी दलों ने आरोप लगाया कि तेजस्वी बिहार से बाहर जाकर अपने ही राज्य के बारे में लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने आंकड़े जारी कर दोनों डिप्टी सीएम को खुली चुनौती दे दी है। भागलपुर जिले में बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस वर्तमान में एक गंभीर समस्या बन चुका है। फेस रिकॉग्निशन प्रणाली के जरिए बच्चों का अटेंडेंस अपडेट करने का काम पिछले 3 महीनों में केवल 61% ही पूरा हो पाया है और यह स्थिति तब है जब 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो चुका है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अब स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और टीमों का गठन किया गया है ताकि जल्द से जल्द बच्चों का रजिस्ट्रेशन और अटेंडेंस प्रक्रिया पूरी हो सके। पटना में सरकारी दवाओं की कालाबाजारी का बड़ा भंडाफोड़। एक्सपायरी डेट बदलकर बाजार में खपाने का खेल। राजधानी में सरकारी अस्पतालों के लिए आने वाली मुफ्त दवाओं की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। अगमकुआं थाना क्षेत्र के भागवत नगर स्थित जनता नगर में सोमवार को औषधि नियंत्रण प्रशासन और पटना पुलिस की संयुक्त छापेमारी में करीब 40 लाख रुपए की दवाएं और इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। बिहार में एलपीजी टैंकर से अवैध गैस कटिंग का भंडाफोड़। 54 सिलेंडर बरामद। जिले के मोतीपुर थाना के नरियार में रविवार की रात डीएसपी पश्चिमी के नेतृत्व में गठित टीम ने छापामारी कर अवैध गैस कटिंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से गैस से भरी एक टैंकर, एक बोलेरो, एक ई रिक्शा,
54 गैस सिलेंडर बरामद किया है। मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। थानाध्यक्ष के मुताबिक धंधेबाज की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में गरज चमक के साथ ओले गिरने का अलर्ट, पटना के आसपास होगी हल्की बारिश। पश्चिमी विक्षोभ और नम हवा के कारण बिहार के मौसम में बदलाव आया है। अगले 3-4 दिनों तक राज्य में गरज चमक के साथ 50-60 किमी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और ओले गिरने की आशंका है। मुजफ्फरपुर में फर्जी कागजात दिखा जमीन की रजिस्ट्री। डॉक्टर से 1.65 करोड़ रुपए की ठगी। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर रवि केशरी से जमीन के नाम पर 1.65 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। आरोपितों ने फर्जी कागजात दिखाकर जमीन की रजिस्ट्री कर दी, जिससे चिकित्सक को भारी नुकसान हुआ। मामला सामने आने पर डॉ केशरी ने काजी मोहम्मदपुर थाने में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिहार परिवहन विभाग में फेरबदल, 17 अधिकारियों को डीटीओ बनाकर सरकार ने भरी रफ्तार। बिहार परिवहन विभाग ने 17 अधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ के पद पर पदोन्नत किया है। इनमें 12 अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एडीटीओ और 5 मोटरयान निरीक्षक एमवीआई शामिल हैं। बिहार में अनोखी शादी। 2 बच्चों की मां ने युवती संग मंदिर में रचाया ब्याह। रील बनाते बनाते हुआ प्यार। जिले के बगेन गोला थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं के बीच हुई प्रेम विवाह की अनोखी घटना स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां की रहने वाली संध्या देवी पहले से विवाहित और रूबी कुमारी ने सामाजिक बंधनों को दरकिनार कर एक दूसरे से शादी कर ली। 46 करोड़ के चंदे पर घमासान। जेडीयू ने आरजेडी की नीयत पर उठाए सवाल। बताया किसके इशारे पर बोल रहे तेजस्वी। जदयू ने तेजस्वी यादव के शराबबंदी की विफलता संबंधी बयान पर राजद पर पलटवार किया है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आरोप लगाया कि राजद ने शराब कंपनियों से लगभग 46.64 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक पत्नी पर जहर देकर अपने पति को मार डालने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि पत्नी ने अपने पति को कमरे में ही जलाने की कोशिश भी की। मुजफ्फरपुर में सकरा थाना क्षेत्र के केशोपुर गांव के वार्ड 5 में सोमवार को संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि जहर खिलाने के बाद युवक के कमरे में आग लगा दी गई। बिस्तर और अन्य सामान जला हुआ था। हालांकि युवक का शरीर झुलसा हुआ नहीं था। मुजफ्फरपुर जंक्शन से होगी लीची की ढुलाई। किसानों ने नारायणपुर मालगोदाम को नकारा। मुजफ्फरपुर जंक्शन से लीची ढुलाई होगी क्योंकि किसानों ने नारायणपुर अनंत मालगोदाम से लोडिंग से इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि नारायणपुर में धूल और पार्सल यान के रखरखाव की समस्या है, जिससे एक वीपी लोडिंग संभव नहीं। भागलपुर में 42 निजी स्कूलों में से केवल एक ही संचालक आया। शिक्षा विभाग ने कहा, इतनी घोर लापरवाही शिक्षा के अधिकार आरटी के तहत बच्चों के नामांकन को लेकर निजी स्कूलों की लापरवाही अब गंभीर परिणाम ला सकती है। सोमवार को इस मामले में आयोजित बैठक में जिले के 43 स्कूलों को बुलाया गया था, लेकिन केवल एक स्कूल के प्रतिनिधि ही उपस्थित हुए। इस उदासीनता को गंभीरता से लेते हुए बबीता कुमारी, डीपीओ एसएसए, ने सख्त रुख अपनाया है।